G18 की वापसी पर्सनल फेवरेट कॉमिक्स में से है मेरे। काफ़ी उत्सुकता के साथ इसका प्रतीक्षा हम लोगों ने किया था। खास करके ये ऋतुराज वगैरह जी जो थे इसमें स्टूडियो, और इनका आर्ट बेहतरीन होता था। जो लाइव बेहतरीन, जो ये छोटी G18 की एक पहचान होती थी इसमें। मिस्टर इंडिया का भी वेट हम लोगों ने काफ़ी तन्मयता के साथ किया हुआ था। काफ़ी अच्छी अच्छी इनकी भी स्टोरीज आई थी, और ये पोस्टर तो मैं कई दिन तक देखा था अपने कॉमिक्स पर। ये मैं देखता था और सोचता था इनके बारे में कि जैसे ये बहुत कोई अच्छे कैरेक्टर होंगे। रेड कलर के ड्रेस इन्हें और पावरफुल बनाती थी, और चमकीले और ग्लॉसी बिल्कुल पेंट किया था इन्होंने। ये मैं पहले भी स्टोरी डाल चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैंने सोचा इसे डालने के लिए। G18 के बारे में है। मकड़ा नाम के किसी कैरेक्टर का चर्चा यहाँ पे चल रहा है। बहुत शानदार आर्ट बनते थे। अभी एक बार फिर से राज कॉमिक्स वालों ने प्रयास किया है कि इसको एक बार फिर से ब्रह्मदेव नाम का कोई है, उसके बारे में बातचीत चल रही है। अच्छी स्टोरीज के बनाते थे तुलसी कॉमिक्स वाले, इसीलिए हालांकि तौसीक को कमज़ोर कुछ दिखाया गया है नई नागराज की सीरीज में, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल रॉन्ग है। हे राजन, इस विमान यात्रा के समय तुम गहरी नींद सो जाओ, फिर देवलोक में ही जाओगे। ऐसा क्यों स्वामी? यह प्रकृति नियमों के विपरीत है। भौतिक शरीर वाले प्राणी को देवलोक का मार्ग पता लग जाए। पुष्पक विमान तौसी को लेकर उड़ चला। और ये रहा G18 का पुत्र सिनुरा अपने फादर G18 के साथ। साथियों, आज पिताश्री के पराक्रम से पहली विजय प्राप्त कर ली है। देवलोक के चक्रम राज्य पर हमारी विजय हुई है। G18 की जय हो, G18 की जय हो। देवलोक में G18 का पुत्र सिनुरा पहला युद्ध जीत चुका था। पिताजी, आज आप चक्रम राज्य के सिंहासन पर विराजे। चक्रम के देवराज को पेश किया जाए। थोड़ी देर में चक्रम राज्य के राजा नेत्रपाल को पेश किया गया। राजा नेत्रपाल, तुम हमारे बंदी हो। सुनो देवराज नेत्रपाल, भूलोक, पाताल लोक और देवलोक में मेरी शक्ति अपराजित है, इसलिए मैं तीनों लोकों का सम्राट बनूंगा। G18 के बाद 18 महाशक्तियां हैं, जिसमें 18 ब्रह्मास्त्रधारी ही काट सकता है। अनिष्ट है तुम्हारे लिए, घोर अनिष्ट होने वाला है तुम पर। पाताल के शब्द से एक इच्छाधारी सांप तौसी देवलोक की ओर आ रहा है। तौसी 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 देवलोक में। हा 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 हा, तुम नेत्रपाल को अधिक समय तक बंदी नहीं बना सकोगे। सिनुरा, तौसी को देवलोक की सीमा से वापस खदेड़ दो। जो आ गया पिताश्री। सिनुरा का विमान उड़ चला। इस बार मैं इस इच्छाधारी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। तौसी का पुष्पक विमान देवलोक की ओर चला रहा था, और तौसी सुप्त अवस्था में था। कुछ घटने वाला है, इसलिए मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए। मैं इसके विमान को तहस नहस कर डालूंगा। संभाल मेरा वज्रास्त्र। तौसी, देख तेरे विमान के कितने टुकड़े होते हैं। बोरा तौसी का पुष्पक विमान। गरड़ गरड़ बड़ाम बड़ाम। है, किसने मेरा शस्त्र तोड़ दिया? अग्नि बाणों की बौछार से इसे जलाकर राख करता हूँ। सक 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 सक, कट 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 कट।
मेरे सब तीर कट कट कर गिर रहे हैं। अदृश्य वार करता हूँ। अब मैं और मेरा विमान अदृश्य है। मैं उसके निकट पहुँचता हूँ। ओ, यह तो आराम से सो रहा है। फिर मेरे आक्रमण की काट कौन कर रहा है? इसके विमान में उतरता है। ढिशुम ठक। सिनोरा नीचे गिरा तो उड़ता हुआ विमान में आ गया। मुझे कोई देख रहा है। इस विमान में कोई और भी है जो अदृश्य है। सिनोरा ने G18 को सूचित किया। पिताश्री, इस विमान में तौसीफ तो सो रहा है और दूसरी ओर कोई शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। जरूर वह अदृश्य ध्वज होगा। प्रकट शक्ति का प्रयोग करो सिनोरा। परंतु पिताश्री, प्रकट शस्त्र छोड़ने के बाद तो मैं भी अदृश्य नहीं हो सकता। तुम मेरे पुत्र हो। छल कपट से नहीं, पराक्रम से लड़ो। चल मेरे प्रकट अस्त्र। अब कोई शक्ति अदृश्य नहीं रह सकती है। प्रकट शस्त्र छूटते ही पुष्पक विमान ने स्वामी ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ओह स्वामी ब्रह्मदेव, जब तक तौसी निद्रा में और देवलोक की सीमा में प्रविष्ट नहीं होता, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं उसे देवलोक की सीमा में प्रविष्ट नहीं होने दूंगा। मैं आज ब्रह्मदेव हत्या करूंगा। तेरा गुरु मंत्र पर वार करूंगा। देखता हूँ तौसी कैसे रोकता है। ओम स्वाहा सन सन। अब मुझ पर कोई भी सम्मोहन नहीं चला सकता है। देखिए चक्र तेरा सिर कैसे काटता है। हे गुरुदेव, तुम्हारे मंत्रों से सज्जित शस्त्र को मैं काट नहीं सकता। स्वामी ब्रह्मदेव का सिर कट के गिरा और अब मैं तेरा शरीर छलनी कर दूंगा। सक 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 सक। अब देखता हूँ कि तौसी की रक्षा देवलोक में कौन करता है। मेरे सूक्ष्म शरीर तौसी का पुष्पक विमान शीघ्र मेरे पास पहुँच। सुन। तौसी जाग चुका था। हैं, मैं कहाँ हूँ? ये पहाड़, क्या मैं देवलोक में हूँ? हे राजन, इधर मेरे पास आओ। यहाँ स्वामी, आप इस स्थिति में? राजन, मेरी अकाल मृत्यु का समय आ गया है। कुछ ही समय बाद मैं इस लोक से प्रस्थान कर जाऊंगा। किसने की है आपकी हत्या? सिनूरा ने मेरे गुरु मंत्र की आड़ लेकर वार किया राजा। यूँ तो मैं अपने प्राण अपनी इच्छा से ही त्यागूंगा। गुरु मंत्र की आदर करते हुए मुझे शरीर अब त्यागना ही होगा। स्वामी ब्रह्मदेव, मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, जिसने आपकी हत्या की है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सावधान सिनूरा, मैं आ रहा हूँ। राजन, मैं अपना शरीर विसर्जित कर रहा हूँ। मेरी हड्डियां समेत कर शस्त्र निर्माण कर लो। हाँ पिताश्री, इसके बिना कोई भी चारा नहीं था। क्या तूने गुरु मंत्र की आड़ लेकर ब्रह्मदेव का वध किया? हाँ पिताश्री, इसके बिना कोई भी चारा नहीं था। बहुत बड़ा अनर्थ किया तूने। स्वामी ब्रह्मदेव का वरदान था कि उसका वध करने वाला उसी के शरीर से मारा जाएगा, परंतु शरीर तो मर चुका है। मुझे तुरंत उस जगह पहुंचना चाहिए जहां ब्रह्मदेव ने शरीर छोड़ा है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, तू मेरी 10 शक्तियों के व्यूह में रहेगा। सर, पुत्र की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। मेरी 10 शक्तियों के व्यूह से देवलोक में कोई नहीं तोड़ सकता। स्वामी ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी चिता की सौगंध खाता हूँ। तुम्हारे हत्यारों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा और मेरा प्रण है, मैं उसे कल सूर्यास्त से पहले समाप्त कर दूंगा। यदि मैं अपने प्रतिज्ञा में असफल रहा तो अपनी चिता जलाकर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। मर गया अपनी ही मौत। हा 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 हा। तूने प्रतिज्ञा करके अपनी मौत स्वयं बुला ली है तौसी। अर्जुन ने भी अपने पुत्र को हत्यारे जयद्रथ को मारने के लिए ऐसे ही प्रतिज्ञा की थी। वही इतिहास देवलोक में फिर दोहराया जाएगा तथा प्रतिज्ञा करने वाला अंत मारा जाएगा। अब देखता हूँ कि तुझे कौन सा कृष्ण बचाता है। G18, तू अपने पुत्र को मेरे हाथों नहीं बचा सकता।
सुनो तौसी, तौसी की सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि उसने ब्रह्मदेव का शरीर ही जला डाला। देवलोक के सब राक्षस इस व्यूह के चारों तरफ दीवार बनकर खड़े रहेंगे। सिनुरा इस व्यूह से तभी बाहर आएगा जब तौसी चिता में जल चुका होगा। मैं अपने बेटे को जयद्रथ की तरह भूल नहीं करने दूंगा। समाचार है कि तौसी का विमान इसी ओर आ रहा है और उसके पीछे पीछे सुमेरी पर्वत से देवसेना भी निकल पड़ी है। इसका मतलब देवगणों ने भी अब निर्णायक युद्ध लड़ने का फैसला कर लिया है।